जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वो लोग पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे वहाँ की लाइफ हमने ऐसा सुना है बहुत स्लो है, 6 बजे अंधेरा हो गया सब लोग अपने घर में आ गए, या फिर सुबह जल्दी उठ गए, लकड़ियाँ इकट्ठी करी कुकिंग के लिए। तो वो लोग पैसे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कोई लोग जाते हैं तो वो टूरिस्ट को सिर्फ एक एटीएम की तरह देखते हैं कि इसे लूट लो, चीज़ों के पैसे चार्ज करो। पर हमने ऐसा देखा है कि इंडिया जैसी जगह में लोग अपने घर पे ठहरा लेते हैं और पैसे भी नहीं लेते। हाँ। तो उनके लिए पैसा क्या है, मतलब वो पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? अभी अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, अगर तो नॉर्थ ईस्ट में भी लोग बहुत वेलकमिंग हैं। इट्स नॉट, उनके लिए प्रायोरिटी पैसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि अगर गलती से भी पैसा एक्स्ट्रा दे दिए तो रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और पैसा किसी चीज़ के लिए मांग भी नहीं रहे हैं। बट एक जगह थी ऐसी असम में जहाँ पे मैंने एक बॉटल ली थी पानी की और खाना भी खाया था वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि ये पानी गर्म कर दो, उन्होंने मुझसे 20 रुपये लिए पानी गर्म करने के। तो बस एक वो इंसिडेंट था जो मुझे शॉक किया। बस एक ही बार हुआ था ये, बस शॉकिंग था ना, आप गर्म पानी करके दे रहे हो। बट थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट, मैं अरुणाचल में गई, मेघालय गई, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला। पानी गर्म करके, वहाँ पे चाहिए होता है गर्म पानी, ठंडी जगह है, तो पानी गर्म करके ऐसे ही दे देते थे। और खाने पीने के मामले में भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद खिला देंगे। ऐसा है, अगर आप अच्छे से बात करो, फ्रेंडली हो, अगर आप प्यार से बात करोगे, दे आर वेरी वेलकमिंग। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कहीं और आ गए हो आप। और अपने आप से इनिशिएट भी करते हैं, बात करते हैं। और सेम इज हिंदी समझते हैं वो लोग या इंग्लिश में हिंदी बात? समझते हैं और बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं, बहुत प्यारी। जैसे हमें आता है, नहीं हम खाएगा ना, ऐसे बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हिंदी लगती है उनकी। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट साइड का फूड अगर आप रेकमेंड करना चाहो ऑडियंस को, वहाँ क्या बढ़िया? नहीं, नॉर्थ अच्छा नहीं लगा। क्या खाते हैं वो लोग मोस्टली? राइस खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उनका यही खाना है। और बहुत ना वैसा खाना खाते हैं, नॉन स्पाइसी, नहीं स्पाइसी खाते हैं, बट ना नमक कम है। बहुत ही कैसा खाना बताऊँ मैं, मतलब चटपटा खाते हैं ना हम लोग, तो वो बिल्कुल वो ही मसालेदार नहीं है, थोड़ा फीका फीका टाइप है। बट स्पाइसी होता है, फीका खाना बट स्पाइसी। मोमोज वगैरह मिलते हैं और बढ़िया? नहीं, अभी तक तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। तरफ तो तगड़े मिलने चाहिए क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी, नॉर्थ ईस्ट गई थी, बहुत पतली हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली। कितना टाइम के लिए थे तुम नॉर्थ ईस्ट में? 1-1.5 महीना। अच्छा। तो मैं बहुत पतली हो गई, क्योंकि मैं मतलब खाना पेट भर के तो खा रही थी, लेकिन मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हम खाते हैं रोटी। रोटी तो मिल ही नहीं रही थी मुझे, रोटी मिल भी रही थी तो 1 बार मिल गई, 2 बार मिल गई, हफ्ते में 3 बार मिल गई, बस ऐसे था। चिकन मिल रहा था, मतलब रेस्टोरेंट्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे? रेस्टोरेंट्स थे पर उतने अच्छे नहीं थे। और उस वे में क्या आप रेकमेंड करते हो कि जैसे लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं या ग्रुप में या बाइकर्स हैं, तो वो होटल में रहें या एयरबीएनबी ले, हॉस्टल्स रहें, मतलब क्या ज़्यादा सेफ रहता है? अब जिन जगहों पे मैं गई हूँ वो थोड़ी ना गांव वाली जगह है, वहाँ पे आपको हॉस्टल नाम की चीज़ ही नहीं मिलेगी। अच्छा। मैं उसमें रही हूँ होम स्टे में, होम स्टेज ही मिलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में। तो वो कैसे बुक करते हैं या कैसे मैं तो पता वहीं चलता जाके है? करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं मिलते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वहाँ पे कॉल भी नहीं लग पाती। बट एप्स हैं इसके लिए कि आप यहाँ से भी कर सकते हो? अच्छा। डायरेक्ट नंबर होना चाहिए या तो वहाँ का, मतलब अब तो मुझे मिल गए नंबर्स काफ़ी जगह के। बट मैं वहाँ पे एक जगह है वारीशोरा करके, मेघालय में, बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं वहाँ पे जब गई थी तो मैं वहाँ पे गई और गांव था पूरा, मुझे लग भी नहीं रहा था यहाँ पे कोई जगह भी है घूमने की। ठीक है, मैं वहाँ गई, मैंने कहा घर यहाँ पे रहने के लिए क्या है, क्या तो होम स्टे है। और मैं घर देख रही हूँ लकड़ी का बना हुआ है, साइड में ट्रक वाला सो रहा है, तो रिस्क तो था। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, थोड़ा अच्छा सा रूम दिखा दो। फिर उन्होंने ना अपना घर जहाँ पे वो रह रहे थे उसी में एक रूम निकाला, वहाँ पे मुझे रूम दिया। दे आस्क्ड मी फॉर 1500 एक रूम के लिए, और खाना भी राइस वगैरह और ये नॉर्मल जो भी वो खाते हैं। तो वहाँ पे मैं रही हूँ, जो कि बहुत ही अनसेफ भी था, क्योंकि होम स्टेज आर नॉट ऑलवेज सेफ ना। फैमिली है, कैसे गांव है, गांव का तो वैसे ही मुझे डर लगता है। इट्स नॉट कि गांव वाले बेकार होते हैं, यू डू नॉट नो। ठीक है, गांव का। फिर हम अगले दिन, मैं उसी जगह की बात करी वारीशोरा में, अगले दिन हम वहाँ से जाते हैं 13 किलोमीटर की ट्रैक, नॉट एग्जैक्टली ट्रैक, एक रूट जाता है वहाँ से। आप 4x4 जा सकते हो या फिर आप जा सकते हो, मेरी जगह क्रेजी है तो बाइक से जाएगा, मेरे पास ऑप्शन था, बट आई वेंट बाय बाइक। क्या ऑफ रोड था, जंगल के बीच में इतनी सी रोड थी, इतनी पतली रोड, सिर्फ 4x4 ही घुस सकती है उसमें, इतना रोड। और मैं बाइक लेके गई वहाँ पर। फिर वहाँ पे पहुँच के हमें ट्रैक करना था 1.5 किलोमीटर,
ट्रैक करा कैसे कैसे करके, उसके बाद बैम्बू स्टेयर्स थी, इतनी पतली पतली बैम्बू होती है ना, वो स्टेयर्स थी, उस पर हम उतरे हैं। और फिर हम लैंड करते हैं एक मैजिकल ब्लू टॉर्कोइज कलर का जो वाटर था उसमें, और फिर हम वहाँ पे बोटिंग की। ऐसा लग रहा था कि एक ड्रीमी प्लेस है। वाह, इंडिया में भी ऐसा कुछ इंडिया पता में नहीं भी था ऐसी भाई। जगह है। हाँ। ऐसे आप ऐसे निकल जाते हो जैसे कि आप बहुत ही ड्रीम में हो। ऐसे ड्रीम में ऐसा होता है ना कि आप लोगों की शक्ल नहीं देख पाते, तो मुझे भी नहीं दिख रही थी किसी की शक्ल। मैं ऐसे ड्रीम में थी, मैं ऐसे देख रही थी बस जो ये जगह है मैं इसको ही देख लूँ। हम सपने में ऐसे देखते हैं ना कि जो चीज़ दिख रही है उस पर फोकस रहता है, लोग तो थेरेपी दिखते चल ही रही है नहीं। बढ़िया। पूरी मेडिटेशन थेरेपी सब कुछ हो जाती है वहाँ पे जाके। मैं अपने आप में ही गायब हो गई थी। ऐसा ब्लू कलर का वाटर देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे देख के कि इज़ दिस रियल। फिर हम वहाँ पे गए आगे, कायक का ऑप्शन है वहाँ पे, कायक कर सकते हो, लोग नहा भी सकते हो उस पानी में। मैं तो हाथ भी नहीं लगा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था उस पानी में, क्योंकि रियल लग ही नहीं रहा Unreal था लग ना। रहा था, हाँ। मतलब आप देखो करंट नहीं लग जाएगा, तो करंट जैसी चीज़ भी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था क्या है ये पानी, नकली एकदम। बट बहुत ही खूबसूरत पैराडाइज था वो तो। आप कश्मीर भी गए हो ना? हाँ, तो कश्मीर कैसा लगा? आपने लोकल से इंटरेक्ट करा वहाँ पे? वहाँ कैसा रहा? आप कमर्शियली ट्रिप करी आपने जो फेमस जगहें हैं, या वहाँ की भी कुछ आपने निकाली ऑफ बीट जगहें? नहीं वहाँ पे तो कमर्शियली गई थी, पहलगाम करके जो जगह है, और उसको जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। कश्मीर इज़ फेमस फॉर मिनी स्विट्ज़रलैंड ना, मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह। मतलब पूरे रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती रहेगी, आपको मज़ा आता रहेगा पूरे राइड करते हुए, गाड़ी से जाओ या बाइक से जाओ। एक साइड में रिवर बह रही है, रिवर का कलर ही अलग दिखता है, और साइड में पूरी ग्रीन वैली दिखाई देती है। और श्रीनगर जाते हुए ना 20 किलोमीटर पहले एक ऐसी जगह आ जाती है, रोड तो बहुत ही बटर स्मूथ रोड है, हाईवे है पूरा बहुत सुंदर, दोनों साइड में ना वैली है, मतलब थोड़ी वैली और फिर पहाड़ है, वैली फिर पहाड़ है। और जो वो वैली है उसमें पैडी फील्ड्स हैं, फील्ड है, और उस पर जब सनसेट हो रहा था, एक बार की बात है, सनसेट हो रहा था और वो गोल्डन ग्रीन दिख रही थी वैली, और सामने दिख रहा है सनसेट ऑरेंजिश, और वो दिख रहा था एक अलग प्लैनेट। मैं रोकी, मैंने बाइक, मेरी फ्रेंड्स आगे निकल गई थी, मैं उतार के हेलमेट वहाँ पे खड़े होके डांस करने लग गई। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था मैं एक अलग प्लैनेट पे आ गई हूँ, क्योंकि आप देखो ना, इधर माउंटेन, वैली, गोल्डन ग्रीन, सामने पिंक, ऑरेंज, येलो, सारे कलर सामने, और आप बाइक राइड कर रहे हो ऐसी जगह पे। मैं मन में ये सोच रही थी एक अलग ही प्लैनेट पे मैं हूँ। बहुत खूबसूरत है वो, श्रीनगर से थोड़ा सा पहले पड़ता है, बहुत सुंदर है, वन मस्ट गो, और सनसेट के टाइम पे जाओगे तो बेस्ट है। उस जगह का कुछ पर्टिकुलर नाम है? नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि हम तो मैप लगा के क्या उस पर देखते हुए जाते, श्रीनगर आ गया, 20 किलोमीटर आगे था ऐसे। अच्छा, तो जैसे आप कश्मीर में बाइक लेकर जा रहे थे तो बहुत सारे चेक पोस्ट और बहुत सिक्योरिटी, ऐसा था? या मतलब राइड करने में दिक्कत हो रही थी, या फिर सब सही था? मतलब अब क्या सीन है उधर? अब तो देखो, मैं गई थी जब पहलगाम का अटैक नहीं हुआ था, उससे कुछ महीने पहले, तो तब सब कुछ अच्छा था। चेकिंग होती है विच इज़ गुड, हम खुश होते हैं चेकिंग होती है। और वहाँ के लोग भी मेरे को फ्रेंडली लगे अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि डर लगता है ना श्रीनगर जैसी जगह में, कश्मीर जैसी जगह में किसी का कुछ भरोसा नहीं होता, ऐसे डर बना रहता है हमारे अंदर भी। मैं 2-3 बार गई हूँ कश्मीर, लेकिन डर था। लेकिन हम एक जगह पे ना खाने रुके, वेज होटल था, तो वहाँ पे ना वेज होटल और ब्राह्मण का किसी का था, लेकिन ना उस बंदे ने किसी मुस्लिम के घर पे खोला हुआ था वो शॉप, और मुस्लिम का घर पीछे ही था, वो जो लोग थे। तो एक तो ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे सब भाई भाई की तरह है, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर वो लोग भी आए, हमने उनसे बातें की, और बहुत ही वेलकमिंग लोग लगे। उन्होंने अपना घर दिखाया, हम हमें अपने अंदर लेके गए, घर में अंदर खाना पीना कराया हमारा, और हमें इनवाइट किया कि आप यहीं पे स्टे कर जाओ। तो ये चीज़ भी मेरे को भी नहीं पता था, कश्मीर में जाके मैं एक साथ एक्सपीरियंस करूँगी, तो बहुत ही मस्त लगा ये चीज़ देख के कश्मीर के लोगों की, तो मज़ा आया। कश्मीरी चाय ट्राई करिए आपने? वो बड़ी फेमस कावा होती है, चाय, ट्राई करिए। हाँ। श्रीनगर में जब मैं उसमें थी बोट में, क्या कुछ शिकारा में जब हम स्टे कर रहे थे, हमने एक नाइट शिकारा में स्टे की थी, तो सुबह सुबह आया एक बंदा और लेके आया कावा चाय। मैंने एक कप तो पी ली, 50 रुपए की थी वो, और वो पीने के बाद मुझे बोला भैया यहीं रुक जाओ एक सिप लेके यहीं रुक जाओ, पी के एक और दे के जाओ। क्या मज़ा, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं जब नॉर्थ ईस्ट गई थी ना, तो मैंने ना दूध की चाय शिफ्ट कर दी धीरे धीरे करके। मैंने क्या हुआ, दिल्ली से निकली थी,
यूपी में मेरे को मिल गई चाय। मैं चाय पीती थी पहले, मिल्क टी चाय पीती थी। यूपी मैंने क्रॉस कर लिया, मिल गई चाय ठीक ठाक। फिर मैं गई बिहार में थी दूध की चाय, दूध में चाय पत्ती डाल के मेरे को दे दी। मेरे से तो पी ही नहीं गई, मैं तो वापस ये लो वापस। और जाती गई ना तो चाय उतनी गंदी होती गई। अच्छा। मैंने वो चाय में से दूध ही निकाल दिया, मैं आ गई थी ब्लैक चाय। मैं फिर ब्लैक टी पीने लग गई और रेड टी पीने लग गई थी। और वहाँ मिलती है लाल चाय। नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं चले जाओ, लाल चाय मिलेगी आपको, बहुत ही टेस्टी लगती है। वाटर बेस होती है वो। हाँ, वाटर बेस्ड, दूध नहीं होता। तो फिर उसकी आदत ऐसी लग गई, फिर मैंने उस नॉर्थ ईस्ट की राइड के बाद आज तक दूध की चाय पी ही नहीं है।